अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? चेंज योर थॉट्स, चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर एक्शन। ये अगर हमने कर दिया, यानी हमारे ख्यालात को बदलना चाहिए, हमारे जज्बात को बदलना चाहिए, हम जिस तरीके से बात करते हैं लोगों के साथ उसको बदलना चाहिए, हम जिस तरीके से एक्शन करते हैं, काम करते हैं, उस तरीके को अगर हम बदल देंगे ना, तो हमारा मुस्तकबिल संवरने में वक्त नहीं लगेगा और ये सारे वाइब्रेशंस हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और सारी कायनात हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू कर देगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको वाइब्रेशंस के बारे में बताता हूँ जिसको हम बहुत ही हमारी लाइफ में नेग्लेक्ट करते हैं। तो वाइब्रेशन होता क्या है और ये कहाँ कहाँ पे होता है? देखो, ये दुनिया जो है ना, ये पूरी यूनिवर्स है ना, वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड है। हाँ, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है कॉम15 डॉक्टर अंतुल है। इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे आपको, अरबी ग्रामर मिलेगा, प्रवचन मिलेंगे और जाने क्या क्या है प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को सब शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्स है ना, पूरा डिपेंड है वाइब्रेशंस के ऊपर। हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है। कोई यानी एटम अगर ले लो ना तो भी वो वाइब्रेट हो रहा है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये वाइब्रेट हो रहे हैं, हमें देख नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे जो भी वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, हमारे जो भी एक्शंस रहते हैं, हम जो कुछ करते हैं, हमारे जो कुछ इमोशंस रहते हैं, जो कुछ जज्बात रहते हैं, इन सब और हमारे जो कुछ ख्यालात रहते हैं, उन सब में वाइब्रेशन होता है। मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे लगती है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, ये बताना चाहता हूँ कि हमारा सोचना, हम ये सोचते हैं कि हमारा सोचना किसी तक नहीं पहुँचता, हमारा सोचना पहुँचता है क्योंकि ये वाइब्रेशन है। और हम ये सोचते हैं कि हमारी एक्शन तो दिखने में आती है ना, तो वो पहुँचती है, लोग देखते हैं, मगर जो हम एक्शन भी लोगों के एब्सेंस में करते हैं, अकेले में करते हैं ना, उसमें भी वाइब्रेशन होता है। हमारे जो इमोशंस है ना, वो कोई जानता नहीं है, मगर जो कुछ इमोशंस रहते हैं ना हमारे, उसमें वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचता है, ज़रूर पहुंचता है, क्योंकि यूनिवर्स तमाम ये वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ये ट्यूनिंग फॉर्क, इसको हम जब यहाँ पे मारते हैं तब ये वाइब्रेट हो रहा है, मगर ये वाइब्रेशन इसका दिख नहीं रहा है। ओके, अब ये वाइब्रेशंस जब हम कान के पास लेके जाते हैं तब ये सुनाई देता है कि हाँ, इसमें वाइब्रेशन भी है और इसमें साउंड भी है। ऐसे ही बहुत सारे, देखो, ह्यूमन ईयर है ना, जो साउंड सुन सकता है 20 to 20,000 फ्रीक्वेंसी तक। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे उससे लेस या उससे ज़्यादा कुछ साउंड ही नहीं। दुनिया में साउंड्स भी हैं, दुनिया में वाइब्रेशंस भी हैं, मगर वो हमको पता नहीं चलता। एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें देखा गया कि ये समझो ये 512 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है। अगर हमने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे ले लिया और जो 512 फ्रीक्वेंसी का रहेगा, तो अगर हमने इसको वाइब्रेट करना ऐसे शुरू कर दिया तो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है ना, वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि ये वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाते हैं जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। दूसरा एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ये रहता है कि जब टीवी स्टेशन पे हमको चैनल लगा, टीवी स्टेशन से रेज आते रहते हैं और हम टीवी में ट्यून करते हैं या रेडियो में कुछ ट्यून करते हैं और वो अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो ही वो चैनल लग जाता है। उसी तरीके से हमारे इमोशंस है ना, ये हमारे फ्रीक्वेंसीज को मैच अगर हो गए ना दूसरे के साथ में, या तो कुछ हम कर रहे हैं उसके साथ में जो कुछ हमारा मैच हो गया ना, तो वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। लाइक जो कुछ हम करना चाहते हैं ना, उसमें अगर हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस और हमारे इमोशंस अगर एक सतह पर नहीं हो तो वो काम कभी नहीं बनता। अभी हम कभी कभी ये सोचते हैं मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ मगर ये काम मेरा सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं होता है कि आपके वर्ड्स कुछ और है, आपका एक्शन कुछ और है और आपके जज्बात कुछ और है। तो जब तक हमारी ये तीनों चीजें और हमारे थॉट्स कुछ और हैं, अगर जब तक ये हमारे चारों चीजें एक जगह नहीं आ जाती तब तक हमारा काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता। हम इरादे तो बहुत सारे कर लेते हैं मगर हम चारों चीजों को एक साथ नहीं मिलाते। हमारे थॉट्स, हमारे जज्बात, हमारे थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स एंड एक्शन, ये चारों इकट्ठे आने चाहिए, तभी हम जाके कहीं हमारा काम, हमारा गोल, हमारा इंटेंशन ये सक्सेसफुल हो सकता है। कभी कभी देखो, हम सोचते हैं किसी के बारे में बुरा
और कभी हम ये ख्याल नहीं करते कि जो हम उसके बारे में बुरा या नेगेटिव सोच रहे हैं उस तक भी पहुंचता होगा। अरे जो हमारे थॉट्स है ना वो एनर्जी रहते हैं, और वो एनर्जी है ना वो दूसरों तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। यानी कि जब भी हम कुछ किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, जैसे कि एक बॉल है ना जिसको आप थ्रो कर रहे हो, अगर वो बॉल है ना वो आप थ्रो कर रहे हो, ब्लैक बॉल है ना, वो दीवार पे जाके आपके पास वो ब्लैक बॉल ही वापस आने वाला है। अगर आप निगेटिविटी भेज रहे हो ना सामने वाले की तरफ, तो आपकी तरफ वो निगेटिविटी ही आने वाली है, ये बात याद रखो। जब आप व्हाइट बॉल फेंकोगे यानी पॉजिटिव फेंकोगे, पॉजिटिव थॉट्स करना शुरू कर दोगे किसी के बारे में, तो वो आपके बारे में भी पॉजिटिव ख्यालात बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये वाइब्रेशन जो है ना उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक मैं वाइब्रेशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वाइब्रेशंस जब हमारे घर में, या कभी कभी हम जो ऑर्डर देते हैं, खाने की ऑर्डर देते हैं, या हमारे घर में कोई तो पकाता है, अब वो जो कोई पकाने वाली रहती है ना उसका मूड कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है वो खाने का वाइब्रेशन क्या होगा। यानी अगर उसका मूड कुछ खराब है, बिगड़ गया है, तो उस खाने में भी वाइब्रेशंस है ना वो निगेटिव आ जाते हैं, और फिर अगर हम वो खाना खा लेते हैं तो हम तक वो निगेटिव वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। इसका भी हमें कुछ ख्याल नहीं रहता है। इसलिए हमेशा खाना भी पकाना है तो मूड के साथ में इमोशंस अच्छे होने चाहिए। खाना खाना है भी तो इमोशंस अच्छे होने चाहिए। कोई किसी से बात करनी है तो भी इमोशंस अच्छे होने चाहिए। इमोशन इज अ की ऑफ वाइब्रेशन। मैं आपको बताता हूँ कि इमोशंस ही लोगों तक पहुंचते हैं। आपकी बातें तो एक जैसे होते हैं, वर्ड्स तो एक जैसे होते हैं, मगर कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि मैं इतना उससे बोलता हूँ, मैं इतना उसको वाज़ नसीहत करता हूँ, मगर उस तक वो बात पहुंचती नहीं, वो तो समझता ही नहीं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आप जो बात कर रहे हो ना उसमें इमोशन नहीं है, उसमें जज्बात नहीं है, वो इंटरनल फीलिंग नहीं है, उसकी वजह से उस तक नहीं पहुंच रहा है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारे थॉट्स अगर तुम सोच भी रहे हो वो दूसरों तक पहुंचते जरूर है, और उसका रिफ्लेक्शन तुम तक आता जरूर है। इसलिए हमारे थॉट्स को और हमारे इमोशंस को हमारे कंट्रोल में रखना चाहिए। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।